महाकाल तथागत बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, आज ऐसे महान महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योति फूले, सावित्री फूले और सभी बहुजन महापुरुषों, संतों, गुरुओं, जिन्होंने भी हमारे जीवन को बदलने का, वो परिवर्तन लाने का काम किया, उन सभी को मेरा सत सत नमन और बहुत बहुत पुण्यनमोदन। किस मानव जाति के जीवन में परिवर्तन लाने का उन महान पुरुषों ने वो काम किया। तो आज ऐसे ही एक, जैसे कि अभी भीमा कोरेगांव होके गया, आज 3 तारीख है, तो जो 1818 का जो युद्ध है वो सभी जानते हैं, और उसे अब देश दुनिया में जानने लगा है वो सभी जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये भीमा कोरेगांव ये शौर्य दिवस के रूप में इतना विशाल पैमाने पर मनाया जाएगा, कि आज वो देश दुनिया में मनाया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत पुण्यनमोदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम ऐसे वीरों की औलादें हैं जिनके अंदर वो क्रांति का वो जज्बा और जुनून बसा हुआ है। तो उन सभी को भी मैं सत सत नमन करती हूँ। आज 3 जनवरी ऐसी एक महान शख्सियत जिसने नारी को अस्तित्व में लाने का काम किया। कहने को हम सभी मानव हैं, लेकिन उस मानवता को जिंदा रखने का काम अगर किसी ने किया तो राष्ट्रमाता सावित्री फूले ने किया। 3 जनवरी 1831 सतारा जिले में उनका जन्म हो, सभी जानते हैं, उनका निर्वाण भी सभी जानते हैं। लेकिन जो बीच का वो एक महत्वपूर्ण वो समय है, जिस समय ने हमें जीवन जीने का वो मौका दिया, जीवन में परिवर्तन लाने का वो काम किया, तो वो पल मैं बताना चाहूं कि उस समय ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, दोनों पति पत्नी की कैसी केमिस्ट्री रही होगी, जिन्होंने एक कुछ भी नहीं जानने वाली, शिक्षा सिर्फ चित्र समझने वाली वो महिला, और उसके अंदर वो शब्दों का ज्ञान कराने वाले उस मन के उस भाव को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने उनके सामने रखा। और वो पक्ष जो था, जो ज्योतिबा फूले का जो सकारात्मक पक्ष था, उस सकारात्मक पक्ष का, उस सकारात्मक पहलू का जो अस्तित्व, जो अंश, जो प्रतिसाद, जो अंतर मन की भावना का जो प्रतिसाद होता है, वो सावित्रीबाई फूले को दिया। और आप ये नारी का जो अस्तित्व आप सबके सामने इस रूप में जो आया, तो इसका, जिसको हम कहते हैं विधाता, जिसको कहते हैं कि वह महान वीरांगना, वह महान वीर पुरुष जिनके इस क्रांतिकारी आंदोलन से सावित्रीबाई फूले के अंदर वो जज्बा और जुनून पैदा हुआ कि मैं अपने समाज की, मैं अपने देश की महिलाओं को कैसे मदद करूं, मैं कैसे पढ़ा सकती हूं उन्हें, जब मुझ पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो न जाने मेरे अछूत समाज की बहनों पर, महिलाओं पर कितना अत्याचार होता होगा। आपने सभी ने पुस्तकों में पढ़ा कि जब वो जाती थी तो जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो उन पे कीचड़ गोबर ये सब उछालते थे, लेकिन वो जो थी, वो जो जिसने ये ठाना कि मुझे इस समाज के लिए, इस कौम के लिए कुछ करना है, तो ये देखिए उस समय उसका विचार, उसकी मानसिक सोच कैसी रही होगी। उस मानसिक सोच का, यानी उसकी सोच जो वो नहीं जानती
कि सकारात्मक विचार क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका निर्माण कहाँ से हुआ। लेकिन वो ये समझती थी कि मेरे पति जो कार्य कर रहे हैं उस मानसिक गुलामी को हटाने का काम कर रहे हैं, और वो जो मानसिक गुलामी है वो सिर्फ शिक्षा से ही दूर की जा सकती है। तो वो जो सावित्री फूले का जो विचार था, क्योंकि पति पत्नी की आपस में अच्छी केमिस्ट्री हो, तो अगर पति कोई कार्य अच्छा करता है यानी कुशल कार्य करता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ समाज के सुधारने का जो कार्य करता है, तो पत्नी उसके साथ कदम पे कदम मिला करके उसका साथ देती है कि ये वैचारिक क्रांति की लड़ाई है। तो जब मेरा पति इस समाज के लिए इतना काम कर रहा है, इस कौम के लिए इतना काम कर रहा है, तो मैं क्यों ना उसकी पाटीदार बनकर, उसकी साझीदार बनकर अपने पति का हौसला बढ़ाऊं, और क्यों ना मैं इस दबी कुचली महिलाओं को पढ़ाने का कार्य अपने हाथ में लूं। एक निरक्षर महिला और इतना बड़ा काम कर देती है कि वो 1848 में पहला स्कूल भी खोल देते हैं और एक साल में 5 स्कूल खोल देते हैं। ये देखिए पति पत्नी का जो आपस का वैचारिक क्रांति का जो संबंध रहा होगा वो कितना प्रबल, कितना सकारात्मक, कितना विचारणीय, कितना ही मैं वो शब्द नहीं चुन पा रही हूँ उन वैचारिक क्रांतियों की। हम देखते हैं कि परिवारों में अगर पति कुछ अच्छा कार्य करता है और महिला कुशल विचारों वाली नहीं है, तो वो कहती है न जाने कहाँ चले गए हैं, इनका तो पता ही नहीं है, बच्चा बीमार है, घर में इतने सारे काम पड़े हैं। लेकिन सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले को कोई औलाद नहीं थी, लेकिन ये मत मानो को औलाद नहीं थी। उन्होंने तो अपनी औलाद ना होकर के अछूत बच्चों के लिए स्कूल जो खोले, फिर उनका लालन पालन का भी काम संभाल लिया और उनकी सेवा में इतनी लीन हो गई कि खुद के शरीर का भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा और खुद बीमार हो गई और फ्लैग की बीमारी से वो इस दुनिया को छोड़ चली। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इस भूमि पर, इस भारत की भूमि पर नारी कोई महिला को सम्मान मिला है तो ये राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के द्वारा मिला है। तो हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। आज मेरी ऑनलाइन क्लास थी तो कई राज्यों की महिला जुड़ती है, तो मैंने सबका सुन रही थी वहाँ पे, तो महिला कितने हृदय से वो उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी कि अगर सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले हमें पढ़ने का अधिकार वहाँ से सिलसिला नहीं शुरू करते, वो अधिकार हमें नहीं देते, तो आज मैं ऑनलाइन क्लास में भी नहीं जुड़ रही होती। देखिए ऑनलाइन क्लास के लिए इतने कृतज्ञ महिला, गुजरात, आंध्र प्रदेश सभी की महिलाएं जो ऑनलाइन क्लास हम लेते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि वास्तव में उन दोनों का, उस फूले दंपति का तो हमारे जीवन में इतना एहसान है, इतना कर्ज है कि हम अपनी जिंदगी में एक न एक बच्चे को, एक न एक पीढ़ी को कुछ ना कुछ उसके जीवन में बदलने का काम करें। मैं तभी समझती हूँ कि ये जो हम जन्म दिवस मना रहे हैं ये सार्थक होगा और हमें कुछ संकल्प भी लेना चाहिए कि इस साल में ये कार्य करूंगी, इस साल में ये इतना कोई कुशल कार्य लेके चलूंगी ताकि आने वाली पीढ़ी में वो मैं परिवर्तन देख सकूं, वो मैं बदलाव दे सकूं। और बदलाव लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ खुद पे काम करना होता है। और जब हम खुद पे काम करते हैं तो हम इस पूरी दुनिया पर काम कर लेते हैं। तो ये जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी आयोजन समिति को, जन्मोत्सव समिति को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और संचालन भैया मेरे छोटे भाई हैं और सभी को मैं जानती हूँ और सभी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, सभी से मैंने कुछ कुछ सीखा और तब जाकर के ये प्रेमिता गौतम आज प्रज्ञा कीर्ति के नाम से जानी जाती है। इस भूमि की मैं कर्जदार हूँ, इस भूमि की इसलिए क्योंकि मेरी शुरुआत इस पेड़ के नीचे से हुई जब मैं तीसरी चौथी क्लास में थी, तभी से मेरा आना जाना है। तो सभी को, पूरे टीम को, सभी जितने भी बैठे हैं इस जन्म दिवस को मनाने जो भी आए हैं मेरे भाई, उन सभी की बहुत बहुत मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत उनका पुण्यबोधन करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय बुद्ध शासन, जय सावित्रीबाई फूले, जय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले।